ईश्वर कुछ करवाना चाहता है, ये ईश्वर की योजना है। किसानों को अगर न्याय देना है तो किसान ही पीएम चाहिए, किसान ही पीएम चाहिए, किसान ही पीएम चाहिए। प्रकाश भाऊ पोहरे, आप केवल किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बल्कि आप अपने आप में जीता जागता विश्वविद्यालय हो। आप एक बेबाक पत्रकार एवं निष्पक्ष मराठी दैनिक देशोन्नति, हिंदी दैनिक राष्ट्र प्रकाश, साप्ताहिक कृषकोन्नति के एडिटर इन चीफ होने के साथ देश के जाने माने लेखकों में आपकी एक अलग पहचान है। आपकी विभिन्न विषयों पर 25 से ज्यादा किताबें प्रकाशित हुई हैं। यह आपकी प्रतिभा का बेमिसाल उदाहरण है। आप एक प्रभावी वक्ता के नाम से देश और दुनिया भर में मशहूर हो। आप मात्र एक किसान ही नहीं बल्कि देश भर के किसानों के हक के लिए लड़ने वाले आंदोलनकर्मी नेता के रूप में आपकी जो गरिमा है वह देश के किसानों को इस बात का विश्वास दिलाती है कि हमारे हक के लिए लड़ने वाला कोई तो मसीहा है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे पक्ष में निर्भयता से कंधा मिलाकर चट्टान की तरह हमारे साथ दृढ़ता से बिना स्वार्थ डटकर खड़ा रहता है। निशांत सहकारी पत संस्था, जिसकी आज महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा शाखाएं हैं, आपने इस संस्था का निर्माण सिर्फ इसीलिए किया कि गरीब से गरीब लोगों को जरूरी वक्त पर कर्ज मिल सके। स्वतंत्र विदर्भ आंदोलन के सेनापति के नाते आप एक ऐसे योद्धा की तरह लड़ रहे हो जिसके कारण आपकी निर्भयता का परचम समाज का हर युवक बड़े गर्व से लहराता है। आप राजनीति के प्रसिद्ध विश्लेषक, महाराष्ट्र के सबसे बड़े निजी वेद नंदिनी एग्रो टूरिज्म के मालिक, इल्ना जैसे देश की सभी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले संपादक तथा पत्रकारों के ताकतवर संगठन के अध्यक्ष हो, महाराष्ट्र संपादक परिषद के संस्थापक अध्यक्ष हो। आप एक महान समाज सेवी और कुशल संगठक हो। आपकी राज्य स्तरीय मराठी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता आपका साहित्य के प्रति लगाव दिखाती है। कोई आपको साहित्य सूर्य के रूप से जानता है तो कोई सफल उद्योजक मानता है। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, मगर आने वाली नई पीढ़ी को आपसे प्रेरणा मिले, इसी कारण से आपका जीवन संघर्ष समाज के सामने आना आज के दौर में बेहद जरूरी है। आपके जीवन के अनेक पहलू हैं, फिर भी संक्षिप्त में कुछ पहलुओं को उजागर करने का यह प्रयास हम कर रहे हैं। आपने कॉमर्स की डिग्री प्राप्त की, लेकिन किसान परिवार में आपका जन्म हुआ। इसी कारण से आपने पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ में जैविक कृषि में डिप्लोमा शुरू करवाया और स्वयं डिप्लोमा प्राप्त किया। जैविक कृषि डिप्लोमा के अलावा रेफ्रिजरेशन, डीजल इंजिन्स, टेलीविजन्स, इंडस्ट्रियल स्विच गियर, यह 4 तांत्रिक क्षेत्र के डिप्लोमा भी आपने प्राप्त किए, जिस कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ा है। निरंतर परिश्रम और योजनाबद्ध तरीके से आपने युवावस्था में ही कामयाब उद्योजक बनने का सपना संजोया था। कृषि पंपों की मरम्मत के साथ डीजल और इलेक्ट्रॉनिक मोटर पंप की बिक्री और 2 व्हीलर, फ्रिज की एजेंसी, ड्रिलिंग रिंग के माध्यम से आपने उद्योग जगत में पहला कदम क्या रखा तो आपने विदर्भ के कामयाब व्यापारियों की और कॉन्ट्रैक्टरों की सूची में अपना नाम चंद दिनों में ही दर्ज कर लिया। 1990 में दैनिक देशोन्नति का पदभार आपने जब संभाला तब वह एक छोटा सा अखबार था, लेकिन अब पूर्व विदर्भ, पश्चिम विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश ऐसे 4 संस्करणों ने महाराष्ट्र के 21 जिलों से प्रतिदिन 5 लाख प्रति से प्रकाशित होने वाला राज्य का महत्वपूर्ण अखबार बन गया है। कृषि पंपों के व्यवसाय के कारण आपको विदर्भ के किसानों की समस्याओं से अवगत होने का मौका मिला। विदर्भ के किसान कभी बाढ़ तो कभी अकाल या उनके खून पसीने से उगाई गई फसल को उचित दाम के अभाव से अवैध साहूकारों के जाल में फंसकर कर्ज के पहाड़ तले रौंदे जाने के कारण आत्महत्या कर रहे थे। आपसे यह नज़ारा देखा नहीं गया। आप बड़ी बहादुरी के साथ स्वयं मैदान में उतरे। सैकड़ों किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करने का और अवैध साहूकारों के खिलाफ कानून बनाने का महत्वपूर्ण कार्य आपके कुशल नेतृत्व में हुआ। आपने किसानों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ दैनिक देशोन्नति के माध्यम से मुहिम छेड़ी, किसानों का मजबूत संगठन खड़ा किया। आपने सफल होने के 3 नियम बनाए: खुद से वायदा, मेहनत ज्यादा
और मजबूत इरादा। आपने ठान लिया था कि कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। आपने किसानों में ऊर्जा भरने के लिए बुलंद नारा लगाया। उसने एक कृषि क्रांति को जन्म दिया। फिर क्या था? विजय सारभूकन, राव साहब कांबे, विजय लोडम, गजानन अंबावादकर, अनिल लोहकपुरे, गजानन टिकाले, भाकरे, कृष्णा देशमुख, दीपक शाह, रमन जैन, डॉक्टर निपाणे, माणिक मोरे, सतीश देशमुख, नलिनी गावंडे, इंदिराबाई नांदूरकर, निर्मलाबाई गावंडे, गोकुल पटेल, गाडगे जायसवाल, घनश्याम जी भट्ट, श्रीकांत तड़ाल, शरद पाटिल, मालूकर गुरुजी, लक्ष्मणराव अरबट, मनोज तावड़े, वामनजी चटप, विजय जाबंदिया, शेवाली गुरुजी, वामन जाधव, ओम प्रकाश तापड़िया, दीपक देशमुख, सदा फले, प्रमोद लाजूरकर, अविनाश नाकट, विलास ताढ़ोड़, अविनाश काकड़े, पुरुषोत्तम गावंडे, ऐसे महाराष्ट्र के अनगिनत किसान और कद्दावर नेता आपके साथ खड़े हो गए, जिनको साथ जोड़कर आपने किसानों के हक की लड़ाई लड़ी और संघर्ष अभी भी जारी है। किसानों की बढ़ती आत्महत्या को आपने दैनिक देशोन्नति के माध्यम से 2001 से 2007 तक जो उजागर किया, उस बात को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी नजरअंदाज नहीं कर सके। उन्होंने किसानों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आपको ससम्मान दिल्ली आमंत्रित किया। वित्त मंत्री पी चिदंबरम, कृषि मंत्री शरद पवार, अंतुलेजी, ममन पुत्र मोहन धारिया, बुधाजी राव मुवीक के समक्ष आपने 2.5 घंटों तक जो अभ्यासपूर्ण मुद्दे